हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने ही परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि आप लोग लगातार एक कमेंट कर रहे हो कि सर कितने नंबर बढ़ने की आवश्यकता है, आंसर की कब आएगी। तो देखो, नंबर जो बढ़ने की उम्मीद है उसी पर बात करेंगे। और यहाँ पर जो 29 तारीख आज हो चुकी है और अभी भी आंसर का कोई पता नहीं है। तो आज 29 तारीख है। आज तो कुछ संभावना है, लेकिन कल या परसों सबसे अधिक आने की संभावना है। ठीक है, कल या परसों में आंसर की देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरे भारत में किसी राज्य में कोई टीचर्स की वैकेंसी हो या फिर किसी भी पद पर कोई भर्ती आती है तो उसका नोटिफिकेशन देखने के बाद या फिर कोई नोटिस देखने के बाद उसकी वीडियोस बनाया जाता है। पूरे भारत में किसी राज्य में कोई भर्ती हो। ठीक है, फिलहाल इसमें ट्रेंडिंग चल रहा है सीटेट, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोग का जो कमेंट है कि सर बता दें, वाकई में जो हमारा नंबर है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 75 पर रुके हुए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 81 पर हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 88 नंबर पर हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 89 नंबर पर हैं। तो इनका क्या होगा? क्या सर 2-4 नंबर बढ़ सकता है जिससे हम पास हो जाएं? तो देखो, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज 29 तारीख है, सुबह की वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं बोलूँगा वही होगा, ये बात ज़रूर जानिए। क्यों? क्योंकि एक पुराना अनुभव है और उस पुराने अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नंबर जो बढ़ने की उम्मीद है, तो ये सच्चाई है कि नंबर बढ़ता है। ठीक है, नंबर बढ़ता है, लेकिन उस मैटर को थोड़ा सा आप समझेंगे तभी। अगर उस मैटर को आप थोड़ा सा आप अगर समझ लेते हैं कि कैसे नंबर बढ़ता है, और तब आपको आपके लिए सही होगा। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि जो 75 नंबर वाले बच्चे हैं तो उनको तो 7 नंबर की आवश्यकता होगी, तभी तो 82 नंबर आएगा। ठीक है, और जो बच्चे 88 नंबर पर होंगे, जिनको 90 नंबर की आवश्यकता होगी, तो उनको 2 नंबर की आवश्यकता है। तो देखो, कुल मिला के मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो देखा जाए तो कुल मिला के जो नंबर बढ़ने की सच्चाई है उसकी आज हम पोल खोल रहे हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बताऊं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि जो बच्चे ओबीसी वाले होंगे, ठीक है, और एससी वाले होंगे, ठीक है, एससी वाले होंगे, इन दोनों बच्चों को 82 नंबर की आवश्यकता होगी, लेकिन ये अपने राज्य के क्राइटेरिया के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं बिहार के जो बच्चे होंगे, तो बिहार में अगर देखा जाए तो जो एससी वाले होंगे और एसटी वाले होंगे उनको 75 की आवश्यकता होगी। 75 अगर पाएंगे तो क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने अपने स्टेट के हिसाब से क्राइटेरिया बनाई गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करें अदर स्टेट, अगर किसी राज्य में जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 90 नंबर की आवश्यकता होती है। कितने नंबर की? 90 नंबर की आवश्यकता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि 86 पर हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे 87 पर हैं, 88 पर हैं, बहुत लोग 89 पर रुके हुए हैं। तो देखिए, जो नंबर बढ़ने की सच्चाई, ये तो सच्चाई है, लेकिन उसको समझिएगा होता क्या है। जैसे सपोज दैट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन के आगे मान लीजिए किसी के आगे ए बन गया, ठीक, किसी के आगे बी बन गया, किसी के आगे सी, किसी के आगे डी। ठीक है, तो ये आपको आंसर की में देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब यही होता है कि आपके 2 विकल्प को सीबीएसई ने मान लिया है। ठीक है, आपके 2 विकल्प को सीबीएसई ने मान लिया है। ठीक, जैसे ए बन गया तो ए में विकल्प जो होगा तो ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। अगर मान लीजिए दूसरा का बी माना गया है तो इसमें मान के चलिए 2 सही हो सकता है, 4 सही हो सकता है, इसका जो है 4 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है। ठीक, तो ऐसे विकल्प में आपको जब आंसर की देखने को मिलेगी तो उसमें भी ए बी सी डी ई एफ तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर कहीं आपको ये मिलता है जेड, ठीक है, कहीं आपको जेड मिल गया तो ये सबको कॉमन नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में कॉमन नंबर कैसे मिलता है? तो देखो, कॉमन नंबर जो मिलने का तरीका है वो चारों विकल्प जो दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, अब ए
एक विकल्प हो गया, बी फिर एक विकल्प हो गया, सी एक विकल्प हो गया और डी एक विकल्प। ये चारों विकल्प हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो चारों विकल्प कुल मिला जुला के चारों विकल्प अगर देखा जाए तो सही है। तो ऐसे में सीबीएसई क्या करती है, सीबीएसई चारों ऑप्शन को मान लेती है। क्या करती है, चारों ऑप्शन को ये सही मान लेती है। तो ऐसे में ही सीबीएसई क्या करती है कि उसमें जेड दे देती है कि ये क्वेश्चन नंबर का जो भी क्वेश्चन हो उसके आगे जेड लगा दो तो कॉमन हो जाता है, ठीक। तो अब कुल मिला के असली रिजल्ट देखा जाए तो पेपर 1, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए असली रिजल्ट जो नंबर बढ़ने की उम्मीद क्या है, ठीक है। तो देखो पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, ये 1 ये 2। पेपर 1 और 2 में देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 सुबह हुआ था और पेपर 1 शाम को। तो पेपर 1 में कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है, तो यहाँ पर जो नंबर बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर 2 से 4 नंबर, ठीक है, 2 से 4 नंबर। यहाँ पर जो पेपर 2 में कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है, तो इसमें 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो 4 से 5 नंबर बढ़ने की उम्मीद है जहाँ तक। अब ये 4 से 5 नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 4, 4 से 5 नंबर, ये कैसे होगा, तो ये पूरा पेपर देखिएगा, ठीक है। जैसे ये पेपर 1 है तो पेपर 1 में आपको क्या देखना है, सीडीपी देखिएगा। सीडीपी के बाद आप देखिएगा, सीडीपी के बाद आप देखेंगे तो पेपर 1 में आपको मिल जाएगा मैथ्स के बाद जो मिल जाएगा आपका ईवीएस के बाद हिंदी, और हिंदी के बाद जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो, उसमें देखेंगे तो हर में एक एक नंबर मिलेगा। तो 5 सब्जेक्ट हो तो 5 नंबर तो ऐसे बन जा रहा है, किसी में 2 भी हो सकता है। वहीं पेपर 2 में देखा जाए तो ये भी सेम यही देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के देखो, जब भी परीक्षा हुई है सीबीएसई के द्वारा तो कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर, 2 से 3 नंबर हर बार देखने को मिला है। इस बार विवाद थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो 2 से 4 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। अब जिन बच्चों का रिजल्ट 88 पर है, ठीक है, वो 90 आराम से पा जाएंगे। जो 80 पर रुके हुए हैं वो 82 नंबर आराम से पा जाएंगे। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बढ़ेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बाकी आंसर की आज, कल या परसों, आज थोड़ी कम ही संभावना, लेकिन कल ज़्यादा संभावना है, परसों तो कंफर्म ही संभावना है। तो देखने को मिल सकती है। आंसर की आप लोग मैच कर दीजिएगा। जब आंसर की आएगी जैसे ही, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से तो मैं आपको बता दूंगा कि ऑप्शन आपकी आंसर की आज आ जाएगी या फिर आने वाली है, ये कंफर्म मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आज मैं सीबीएसई पर कॉल करूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग से विदाई लेते हैं। धन्यवाद।